डीएसपी साहब थे, हमारे एसएचओ साहब थे, बड़े अच्छे माहौल में बात हुई। तो उन्होंने कहा कि अभी फ़िलहाल यहाँ पर नमाज अदा नहीं होगी। हम लोगों ने उसको तस्लीम कर लिया। मेरे पीछे जो आप मस्जिद देख रहे हैं वो बिहार की राजधानी पटना के कोतवाली थाना परिसर की मस्जिद है। इससे जुड़ी बहुत एक अहम खबर आई है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आदाब, मेरा नाम है तारिक और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। पिछले करीब 36 वर्षों से चली आ रही जुमे की नमाज की परंपरा अब इस मस्जिद में बंद हो गई है। प्रशासन और मस्जिद प्रबंधन की बैठक के बाद आपसी सहमति से यह फैसला लिया गया है कि अब थाना परिसर में जुमे की नमाज अदा नहीं की जाएगी। शुक्रवार यानी जुमे के दिन आज इसका असर भी देखने को मिला, जब कोतवाली थाना परिसर में जुमे की नमाज नहीं हुई। जानकारी के अनुसार पटना के एक व्यक्ति ने बिहार सरकार के RTMS पोर्टल पर शिकायत दर्ज की थी। शिकायत में कहा गया था कि जुमे के दिन थाना परिसर में नमाज होने के कारण पुलिस की नियमित कामकाज और प्रशासनिक गतिविधियां प्रभावित होती हैं। शिकायत मिलने के बाद पुलिस प्रशासन ने मामले की समीक्षा की। स्थानीय लोगों के अनुसार कोतवाली थाना परिसर में स्थित मस्जिद में करीब 36 वर्षों से जुमे की नमाज अदा की जा रही थी। ये एक लंबे समय से चली आ रही व्यवस्था थी जिसमें हर शुक्रवार को नमाजी पहुंचते थे। अब प्रशासनिक निर्णय के बाद इस व्यवस्था में बदलाव किया गया है। वैसे भी जुमे की नमाज या नमाजियों के नमाज को लेकर के एक फैशन, एक ट्रेंड भी चला हुआ है देश में कि वहाँ आपत्तियाँ होती रहती हैं और ऐसी खबरें आए दिन आती रहती हैं। अब बिहार से भी ऐसी खबर आई है कि जहाँ लोगों को आपत्ति हो रही है और वो शिकायत हुई, उस पर खैर वहाँ के इमाम और स्थानीय लोगों ने मिलजुल कर इस पूरे मामले को समझा और समझने के बाद एक रास्ता चुना है जिससे मस्जिद के अंदर नमाज अदा की जाएगी, उस परिसर में नहीं की जाएगी। जो दूसरी जगह पे खाली परिसर है, अगर कोई भीड़ ज़्यादा होती है तो उसमें अदा की जाएगी। इस पूरी मामले को ज़्यादा जानने के लिए जब वहाँ के इमाम से हम मीडिया वालों ने जब बातचीत की, उसके कुछ अंश हैं जो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। देखिए, एक ज़माने से कम 30 वर्ष से मैं यहाँ नमाज़ पढ़ रहा हूँ। इस मस्जिद में काफ़ी भीड़ हो जाने की वजह कर लोगों को, जब मस्जिदें सब तल्ले में लोग भर जाते थे, तो जुमे की नमाज बगल वाली कोतवाली के परिसर में पढ़ी जाती थी। उसके बाद इसके दाहिने तरफ भी एक जगह है, तो वहाँ भी पढ़ी जाती थी। लेकिन इस तरफ शायद ममानियत हो गई है, किसी ने कोतवाली थाने में आके ये शिकायत दर्ज कराई है। तो हम लोगों को बुलाया गया, मुझे, इमाम साहब को और 1-2 आदमी और थे, वो भी हमारे साथ गए थे। बड़े अच्छे माहौल में बात हुई। डीएसपी साहब थे, हमारे एसएचओ साहब थे, बड़े अच्छे माहौल में बात हुई। तो उन्होंने कहा कि अभी फ़िलहाल यहाँ पर नमाज अदा नहीं होगी। हम लोगों ने उसको तस्लीम कर लिया कि अच्छी बात है, हमको प्रशासन के साथ रहना है, यहाँ पर आप जो बोलेंगे हम उसको मानेंगे। उनकी बात पर हम लोगों ने अमल किया। अब कोई आपत्ति नहीं है। नमाज होती है, हम लोग नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, चले जाते हैं। जुम्मे में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, लोग आ जाते हैं, जिस वजह कर कुछ मिनटों के लिए वहाँ लोग इकट्ठा होते थे, नमाज़ पढ़ते थे। वो भी किसी तरह की खाने की, किसी तरह की किसी कार्य में कोई बाधा नहीं पड़ती थी। अब तो नहीं जाइएगा आप लोग पढ़ने? हाँ, अभी जब मना कर दिया गया है तो ज़बरदस्ती थोड़ी ही जाएंगे। हाँ, मस्जिद के दाहिने तरफ एक जगह दी गई है, बल्कि है, उस तरफ जो लोग बच जाते हैं वो नमाज उसमें अदा करते हैं। थाना की तरफ से दिया गया कि आप लोग को पहले से था? तो पहले ही से था, वो जगह है। अब बाकी इसके बारे में और बहुत सारी जानकारी जो मुझे नहीं है वो मैं नहीं दे सकता, लेकिन फ़िलहाल जो हमारे जानकारी है वो मैं आपको दे रहा हूँ। कितने साल से आप लोग नमाज अदा कर रहे थे वहाँ? हमको तो कम से कम 30 साल हो गया है इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हुए। ना लोग, अब जो लोग सियासी रंग देना चाह रहे हैं तो वो अलग बात है, उसमें तो हम लोग कुछ बोल नहीं सकते हैं, इसलिए कि नमाजियों को सियासत से कोई मतलब नहीं है। आप लोग अपनी मर्जी से वहाँ पे? हाँ, यकीनन। जुम्मे के दौरान अगर नमाजियों के वैकल्पिक व्यवस्था उसकी की गई है। बगल में मस्जिद के दाहिने तरफ एक जगह है, वहाँ नमाज़ पढ़ ली जाती है। थाना से परहेज करें? हाँ, थाना से परहेज करेंगे। आपका पूरा नाम बता दीजिए। हमारा नाम अरमान हुआ, अरमान अजीज़। क्या हुए इस मस्जिद से? हम मस्जिद में कुछ नहीं भाई, हम मुक्तदी हैं। मुक्तदी कहते हैं नमाज़ पढ़ने वाले को, जो इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ते हैं उनको मुक्तदी कहते हैं। हम नमाजी हैं, इस मस्जिद के ना हम मेंबर हैं। बैठक में आप लोग बुलाया गया तो मैं चला गया था भाई। इमाम साहब के पीछे नमाज़ पढ़ते हैं, इमाम साहब को बुलाया गया, उन्होंने बोला कि अरमान भाई चलिए, तो मैं चला गया। तो आपने देखा ये वीडियो। इस वीडियो में क्या कुछ वहाँ के इमाम यानी मौलाना जो नमाज पढ़ाते थे और स्थानीय लोगों ने जो कुछ कहा,
आपने इस पूरे वीडियो में देखा। आपकी इस पूरे वीडियो पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमें अगर आपने द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर हमें फॉलो करना ना भूलें।